तो वो पत्थर लेके आता है और उस बच्चों से, उस छात्रों से वो पूछता है कि इस पत्थर का वजन कितना है, इस पत्थर का वजन कितना है। 200 ग्राम है, 300 ग्राम है, 400 ग्राम है। तो सभी बच्चे अध्यापक से कहते हैं कि सर, ये क्या प्रश्न पूछा आपने, ये तो तोलने से ही पता चलेगा कि इसका वजन कितना है। अध्यापक ने कहा सही बात है। अध्यापक दूसरा प्रश्न पूछता है कि इस पत्थर को मैं अपने हाथ में अगर 2 मिनट रख लेता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा। इस पत्थर को अगर 2 मिनट मैं अपने हाथ में रख लेता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो सभी विद्यार्थी बड़े जोर से चिल्लाए, सर कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अध्यापक ने कहा सही बात है। दोबारा टीचर पूछता है, वो अध्यापक बच्चों से पूछता है, अगर इसी पत्थर को मैं अगर 2 घंटे अपने हाथ में रखूं तो क्या होगा। 2 घंटे अगर अपने हाथ में रखूं तो क्या होगा। बच्चे असमंजस में पड़ जाते हैं, सर बार बार उसी पत्थर को क्यों उठा रहे हैं, छोड़ ही दो ना उसका पीछे। तो वो बच्चे कहते हैं सर, 2 घंटे आप इसी पत्थर को पकड़े रखेंगे तो हाथ में दर्द होगा, स्वाभाविक सी बात है, इसलिए इस पत्थर को छोड़ दो आप। 2 घंटे क्यों पकड़े रखना है। अगर 2 घंटे आपने पत्थर को पकड़ लिया तो आपके हाथ में दर्द होगा, कल छुट्टी हो जाएगी और हमारी क्लास बंक हो जाएगी, क्लास हो नहीं पाएगी। सर ने तीसरा प्रश्न पूछा। सर ने कहा इस पत्थर को अगर मैं पूरे दिन पकड़ के रखूं तो क्या होगा। बच्चे सोच रहे हैं कि सर ने आज ऐसा क्या करके आए हैं, सर बार बार में इस पत्थर के पीछे पड़े रहे, कभी हमारे ऊपर नहीं फेंक दे। इसलिए आंसर देना भी बहुत जरूरी था। तो बच्चे कहते हैं सर, अगर आप पूरे दिन इस पत्थर को पकड़े रखोगे तो हाथ में दर्द होगा, हाथ काम करना भी बंद कर सकता है और हाथ में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और सिचुएशन ये होगी कि आपको अस्पताल भी जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। और सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि कल हमारी छुट्टी भी हो जाए। कैसे सर। तो इस पत्थर को आप छोड़ दें। अध्यापक चीजों को समझ गया और उसको बच्चों को कहता है ये चीज ही समझनी है। कोई भी समस्या अगर हमारे दिमाग में 2 मिनट रहती है तो कुछ नहीं होता है। अगर समस्या 2 मिनट हमारे दिमाग में रहती है, समस्या 2 मिनट रहती है तो कुछ नहीं होता। जितनी देर उस समस्या के साथ आप जूझते रहेंगे वो समस्या विकराल रूप ले लेती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उन समस्याओं से पीछा छुड़ाना है। ये चीजें समझनी। बार बार उसी पत्थर को आप पकड़े रखेंगे तो समस्याएं विकराल रूप ले लेती है और वो आने वाले टाइम में हमें क्या परेशान करती है। यही समस्या है हमारे मोटापे की। मोटापा खत्म करने के लिए आपके पड़ोसी नहीं आएंगे, कहते हैं कि भाई आप मोटे हो, आपका मोटापा मैं खत्म करता हूं। नहीं, करना आपको है। सबसे बड़ी समस्या आज के रूप में ये हो चुकी है, क्योंकि इसको कैसे करके आ जाए, इसके लिए इस क्लब के माध्यम से बहुत ही जबरदस्त सुविधा दी गई है कि आपको एक बेहतर, शानदार, अल्टीमेट कोच दिया गया है। वो कोच आपको निरंतर गाइड करता रहता है, एक टीचर की तरीके आपको समझाता रहता है। और जैसे जैसे आप इस कोच के माध्यम से चलते हैं तो आप ये मान के चलें, आप अपने जीवन पर्यंत अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। इसलिए आपके पीछे काम करता है। अपने कोच को अहमियत देना सीखें। जैसे छात्र टीचर को अहमियत देता है, वैसे ही आप अपने कोच को अहमियत दें। जैसे जैसे आपका कोच गाइड करें तो आप जीवन पर्यंत अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि कोच ने अपना रिजल्ट लिया है, जो अनुभवी होता है वही तो अनुभव शेयर करता है। जिसने समस्याएं वो देखी है वही समस्या का निराकरण बता सकता है। तैरने वाला ही आपको बताएगा तैरना कैसे आता है। अगर मुझे तैरना नहीं आता
और मैं नदी में आपको ले जाऊंगा, चलो कुछ नहीं है, नदी में उतर जाओ और ऐसे दोनों हाथ हिलाने हैं, अपने आप तैरना सीख जाओगे। होगा क्या कभी? नहीं होगा। उल्टा क्या होगा? फोटो आ जाती है अखबार में, है ना। इसलिए यहाँ के जो कोच हैं वो चीजें समझाते हैं, किस हिसाब से समझाते, कैसे। तो मोटापा किस हिसाब से कम किया जा सकता है? इसको जल्दी से जल्दी रिमूव करना है अपनी बॉडी से। जैसे रिमूव करोगे तो आप एक सुखद, एक शानदार जीवन, एक यानी कि जो समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाती है। बाकी और समस्याएं, उनके बारे में हम कैसे समाधान किया जा सकता है उसके बारे में एक लंबा विषय है, उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। लेकिन आज इसके बारे में, तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से कि आप अपने कोच से गाइड करें, कोच को बात सुने, कोच की। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक चीज थी कि मोटापे को कैसे कम किया जा सकता है, कि अपने कोच की गाइड में। दूसरा, एक कल एक महिला, शाम को जब हैप्पीनेस शेयरिंग हो रहा था, तो एक महिला ने कहा कि मैंने यूट्यूब पे न्यूट्रिशन के बारे में कुछ जानकारी ली, और न्यूट्रिशन साइड इफेक्ट हो सकता है, या साइड इफेक्ट। देखो, आप लोगों को, लोग क्या है, इंग्लिश में कोई चीज समझते हैं ना, तो वो समझ में नहीं आती। जैसे न्यूट्रिशन वर्ड सुनते ही पता नहीं क्या चीज है, ऐसी अजीब सा लगता है। लेकिन जब इसका हिंदी रूपांतरण हम करते हैं कि न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, पोषक तत्व। जैसे ही पोषक तत्व नाम आता है तो चीजें आती है कि पोषण करने वाली चीजें हमारे शरीर को पोषण करेगी। जैसे आपने देखा होगा कि